अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ हमारे वीकली जो गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं इशफाक अहमद साहब, वो मौजूद हैं। और आज का टॉपिक आप सबके लिए है और आप सबके लिए बड़े इंटरेस्ट की चीज़ है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं दिल पे। ये ऑफ कोर्स जो हमारे अंदर धड़कता है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसमें हम मोहब्बत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं। आज हम इशफाक इस बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी राय क्या है दिल के बारे में, और वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं दिल को, उसकी फीलिंग्स को, कनेक्शन को। क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम इशफाक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी। हम बात कर रहे थे दिल क्या है आपके लिए। अच्छा, आज फिर हमने काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक चुन लिया है, लेकिन हमने इसको 5 से 7 मिनट में सम अप करना है, तो डेफिनेटली किसी एक एस्पेक्ट पे या एक दो पे कोशिश करेंगे बात करने की। तो दिल तो मतलब ये है कि शायरी का मौजू है और अपने इमोशनल कनेक्शंस की वजह से जाना जाता है। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक शेर है कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो। तो दिल जो है ये इंसान के जिस्म में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत उज़्व है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपके जिस्म के सारे जो अज़ा हैं वो मतलब उनमें से कोई भी चाहे सैकड़ों अज़ा हैं, सारे काम नहीं कर रहे, लेकिन दिल धड़क रहा है, तो इंसान ज़िंदा है। और अगर उन सारे अज़ा जो हैं वो सारे ठीक हैं और अगर दिल काम करना छोड़ गया है, तो इंसान ज़िंदा नहीं। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है। यानी ज़िंदगी दिल की वजह से है। और ख़ूबसूरती उसकी ये है कि वो सारे अज़ा में से वो वाहिद है जो हर वक्त धड़क रहा है, जिसमें धड़कन है, जो आपको हर वक्त रेस्ट पे नहीं जाता और आपको हर वक्त एहसास दिलाता है कि आपकी पूरी इस मशीन जो बॉडी की है उसमें एक है जो धड़क रहा है। और जैसे जैसे फिर ये आपके जज्बात को फॉलो करता है। जिस तरह के आपके जज्बात होंगे उसी तरह इसकी धड़कन होगी। तो देखिए जिंदगी का किस तरह से एहसास दिलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें दिल का किरदार बहुत कम हो गया है। दिल अपने ही जोर पे धड़क रहा है बेचारा। हम जो कभी इसको जज्बात की धड़कन दिया करते थे वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी, और उसमें कुछ हमारा कसूर भी है और कुछ दौर ये जो जिसमें हम जी रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट भी है। आपको याद होगा जब व्हेन वी वर यंगर या अर्ली एज में जो हमारी लगावट होती थी, जो हमारे ताल्लुकात होते थे बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, जो जुनून होते थे, जो हमारे शौक़ होते थे, उसमें कभी आप याद करें कि दिल की धड़कन क्या चीज़ होती थी। मसलन मैं अगर बताऊं तो मैं और मेरा छोटा भाई जब हम बचपन में, तो हमें पतंगबाजी का बहुत शौक़ था। और जिन लोगों को पतंगबाजी जिन्होंने की है या जिनको शौक़ है उनको इस बात का पता होगा कि पतंगें आपके पास 1000 भी पड़ी हों तो पतंग लूटने का जो मज़ा है वो और किसी अंदाज में पतंगबाजी का नहीं आ सकता। तो जब हम कटी पतंग को देखते थे तो जिस तरह से हमारा दिल धड़कता था, तो वो जिसे कहते हैं ना कलेजा मुंह को आ जाना, वो हिसाब होता था। राइट। तो वो धड़कन बाद में शायद कभी ज़िंदगी में नसीब नहीं हुई। और हम लोग अगर आज गौर करें तो हम देखते हैं कि कितने महीनों या सालों बाद भी ऐसा नहीं होता कि हमारा दिल कभी उस अंदाज से धड़के। वजह क्या है कि मेकअप जैसे है वो तो हम मर्द और दोनों ने एक अरसा पहले अडॉप्ट कर लिया था। अब हमने हर अदा में मेकअप करना शुरू कर दिया। स्माइल कैसे करना है, स्माइल करते हुए हमारे दांतों की पोजीशन क्या होगी, हमने हंसना कैसे है, कितना हंसना है, हमने नज़रें कैसे मिलानी हैं, कैसे चुरानी हैं, हमने अपने फेस कलर को कैसे छुपाना है, शर्मिंदगी को कैसे छुपाना है। इवन जो ऐसे ताल्लुक़ जैसे मोहब्बत या जो इश्क़ मजाजी है जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी बड़ी प्रोफेशनल एडवाइजेज़ आती हैं कि आपने कैसे कमज़ोर नहीं पड़ना, अगर कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा तो आपने कैसे तवज्जो हटानी है, कैसे शर्मिंदगी छुपानी है। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर हमारा जो ज़हन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया और दिल बेचारा अपने ही ज़ोर पे धड़कता जा रहा है। अब
और दूसरी चीज़ ये कि हम isn't good कि हमारी ये ट्रेनिंग हो गई हुई है कि अब हमने सीख लिया है कि हमने बहुत ज़्यादा पेन में नहीं रहना, हमने बहुत ज़्यादा मसाइल में नहीं रहना, हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना या सोचना नहीं है। isn't good कि ये हमारी ट्रेनिंग हो गई है, हम सीख रहे हैं, इट इज़ लेकिन इंसान ऐसी चीज़ है कि वो एक चीज़ की तरफ जाता है तो दूसरी चीज़ चली जाती है, राइट? yes, अब दिल जो था, जब दिल अहम था तो उस वक्त गम था, अब दिमाग अहम हुआ तो एंजाइटी ने उसकी जगह ले ली, राइट? उसकी वजह क्या है कि हम फ्यूचरिस्टिक हो गए। दिल तो या आज में रहता है या गुजरे हुए कल की याद में रहता है, राइट? दिमाग हमेशा कल की सोचता है, कल क्या होगा, कल क्या करना है। आप कोई चीज़ अचीव भी कर लें, आपको उसकी खुशी नहीं होती, क्यों? इससे अगला नेक्स्ट लेवल क्या है, राइट? तो इंसान जो है वो इस फ्यूचरिस्टिक जितना ज़्यादा हो गया है, दिल उतना ही बेचारा अकेला रह गया, और वो अपने ज़ोर पर सिर्फ उन धड़कनों को पूरा कर रहा है कि जो मेडिकल है कि 70 to 100 टाइम्स एक नॉर्मल दिल की धड़कन होती है। और यही वजह है, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन वजह नहीं है। मेरे नज़दीक ये भी एक वजह है कि अब हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और क्योंकि हम इमोशनल धड़कन नहीं दे पा रहे तो ट्रेडमिल करनी पड़ती है, तो हमें जॉगिंग करनी पड़ती है कि हम अपने हार्ट को आर्टिफिशियली पंप करें ताकि वो जो है वो धड़क सके, राइट? और आप ये देखें कि हमारे जो आज भी कई बुजुर्ग जो 85, 90 या 75 पुराने लोग जिन्होंने दिल की ज़िंदगी गुजारी है, आप उनके पास जाएं, वो आज भी अपने स्पाउस से बात करते हो, इस एज में भी उनका रंग सुर्ख हो जाता है, इस एज में भी शर्मिंदगी नजर आती है। तो ये पूरा ब्लड फ्लो है, शर्म नजर आती है। मतलब जब वो कोई शर्म की बात हो या उनको कोई मजाक कर दे तो उनका रंग पीला पड़ जाता है। तो एवरीथिंग इज सो नेचुरल, राइट? तो वो जो नेचर थी वो हमने इंसान से जब छीनी तो दिल बेचारा रह गया अकेला। अब हमें क्या करना होगा? बहुत कम कर सकते हैं हम अकेले, या इस दौर में जिसके अंदर इतनी तेज़ ज़िंदगी है, मशीनें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। तो करना हमें क्या है कि हमें अपने दिल से कदूरतें निकालनी हैं, फासले निकालने हैं, बहन भाइयों में, पेरेंट्स में, मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, अपने शौक़, अपने जुनून, उनको हमने अपने दिल को साफ़ करना है, क्योंकि दिल एक काइंड ऑफ एंटीना है, एक मैग्नेट है। तो ये उन रेज़ को तब एब्जॉर्ब करता है जब ये साफ़ हो, जब ये क्लीन हो। तो अगर हम इसको क्लीन कर पाएंगे तो हमें वो धड़कनें मिलेंगी जो कोलेस्ट्रॉल को क्लियर कर दिया करेंगी। अदरवाइज फिर डेफिनेटली वी शुड डू ट्रेडमिल एंड जॉगिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और मुझे भी बहुत मज़ा आया ये सुन के, दिल की ये कहानी सुन के मुझे बहुत मज़ा आया है बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स हमें रियल होना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हम मास्क करते जाएंगे हम उतने ही खूबसूरत जज्बात से और इंसानों से, रियलिटी से जो है बहुत दूर होते जाएंगे और एक मास्क्ड ह्यूमन बीइंग बनते जाएंगे। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम एक रियल जिंदगी गुजारें, गेट रियल, अपने जज्बात को सुने, समझे, एक्सप्रेस करें और उनको फील भी करें। सिर्फ एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है, फील भी करें, अपने दिल में भी, अपनी बॉडी में भी और अपने दिमाग में भी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी टॉक ऑफ द वीक में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। किसी नई टॉपिक पे बात करेंगे और इशफाक से कुछ नया सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।